होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन के तत्वावधान में 20 मार्च को उदयपुर में वेटरन्स आउटरीच रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतापगढ़ से भी बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 2000 से अधिक पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने भाग लिया। इस रैली का उद्देश्य सेना के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को केंद्र सरकार की नवीन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना था। सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन, भारतीय सेना के वेटरन्स निदेशालय और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को रोजगार, पेंशन, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य लाभों की जानकारी दी। इसके अलावा पेंशन और स्पर्श से जुड़ी शिकायतों का निवारण भी मौके पर किया गया, जिससे कई पूर्व सैनिकों को राहत मिली। प्रतापगढ़ के पूर्व सैनिकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। सैनिक कल्याण बोर्ड के जिलाध्यक्ष अरुण वोरा फौजी ने बताया कि इस तरह की पहल से पूर्व सैनिकों को न केवल जरूरी सुविधाओं की जानकारी मिलती है, बल्कि उनके लंबित मुद्दों का समाधान भी होता है। उन्होंने कहा कि सेना अपने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के कार्यक्रमों से उनका मनोबल बढ़ता है। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी नगर पालिका द्वारा आयोजित 8 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला अव्यवस्थाओं और विवादों से घिरा रहा। जिस भव्यता की उम्मीद थी वह न तो उद्घाटन में दिखी और न ही समापन में। आज आयोजित समापन समारोह में कोई भी अतिथि नहीं पहुंचा, जिससे न केवल कार्यक्रम की गरिमा धूमिल हुई, बल्कि आयोजकों की लापरवाही भी उजागर हुई। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि मेले का समापन एक गरिमामय समारोह के साथ होगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग रही। बिना किसी अतिथि के कार्यक्रम बस औपचारिकता बनकर रह गया। नगर पालिका द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कार वितरण का आयोजन तो किया गया, लेकिन अतिथि की गैर मौजूदगी से पूरे आयोजन की चमक फीकी पड़ गई। उद्घाटन के दौरान भी कुछ इसी तरह का आलम रहा था और बिना उद्घाटन ही मेला शुरू हो गया। नगर पालिका इस मेले पर लाखों रुपए खर्च करती है। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी, आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता, निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। 17 लाख रुपए के अफीम डोडा चूरा और अफीम तस्करी के मामले में बीते 6 माह से फरार चल रहे तस्कर को प्रतापगढ़ की छोटी सादरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस इससे पूछताछ में जुटी है। छोटी सादरी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि 6 महीने पहले 29 सितंबर को पुलिस टीम गश्त करते हुए मलावदा के आगे शनि मंदिर के यहां पहुंची थी। यहां पर पुलिस ने एक ट्रक के 3X टायरों में स्कीम बनाकर छुपाए गए 100 किलो 245 ग्राम अफीम डोडा चूरा और 645 ग्राम अफीम बरामद की थी। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालक बीकानेर निवासी इब्राहिम खान को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में तस्करी के इस मामले में बसेड़ी कुंडाल निवासी ओम प्रकाश कुमावत की भी लिप्तता पाई गई थी। पुलिस ने ओम प्रकाश की गिरफ्तारी के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन यह हाथ नहीं आया। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता, सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। आपके घर को बनाएं मॉडर्न, डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़। 9799673334। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने एक परिपत्र जारी कर प्रतापगढ़ बार एसोसिएशन से जुड़े 105 और अरनोद के 6 अधिवक्ताओं की वकालत पर रोक लगा दी है। अधिवक्ताओं पर यह रोक ऑल इंडिया बार एग्जाम पास नहीं करने के कारण लगाई गई है। फिलहाल यह अधिवक्ता किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर पाएंगे जब तक यह एग्जाम पास नहीं करते हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सहसचिव विकास ढाका द्वारा जारी किए गए परिपत्र में बताया गया कि देश के विभिन्न इलाकों में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को जिनका पंजीकरण 1 जुलाई 2010 के बाद हुआ और उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आईब उत्तीर्ण नहीं किया है, उन सभी को अयोग्य घोषित किया गया है। परिपत्र में बताया गया कि उक्त दिनांक के बाद या बार काउंसिल में पंजीकरण के 2 वर्ष बाद यदि कोई अधिवक्ता यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसे वकालत के अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसी के तहत प्रतापगढ़ बार
एसोसिएशन से जुड़े 105 अधिवक्ताओं की सूची प्रतापगढ़ बार एसोसिएशन को भेजी गई है। साथ ही अरनोद के 6 अधिवक्ताओं की भी सूची भेजी गई जिन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। कुछ अधिवक्ता तो ऐसे हैं जो इस परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। बार काउंसिल द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस सूची को नोटिस बोर्ड पर लगाकर ऐसे अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। यह आदेश आने के बाद इस सूची में शामिल अधिवक्ताओं की वकालत पर रोक लगा दी गई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण पाटीदार ने बताया कि अयोग्य घोषित किए गए अधिवक्ताओं के लिए मौका है, वह आईएब की परीक्षा उत्तीर्ण कर वकालत कर सकते हैं। मुझे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से सूचना प्राप्त हुई है कि जिन अधिवक्ताओं ने 1 जुलाई 2010 के बाद विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तथा नामांकन के 2 वर्ष के उपरांत भी AIBA-BE की परीक्षा पास नहीं की है, उन अधिवक्ता को अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने से रोका गया है, जिसकी सूचना से मैंने संबंधित बार के सभी सदस्यों को अवगत कराई। प्रतापगढ़ के कितने अधिवक्ता है इसमें और अरनोद के? 105 लोगों की लिस्ट मुझे प्राप्त हुई है। अरनोद की तो अरनोद बार को सूचना दी गई है, जो लगभग 5-6 अधिवक्ता वहाँ 20 तारीख को रिजल्ट आने की है। कुछ लोगों ने एग्जाम भी दे रखी है, तो जो भी लोग एग्जाम पास हो जाएंगे वो उसमें से कम हो जाएंगे।